हेलो एवरीवन। और वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पार्ट नंबर 4 पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता का। और जैसा कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल, और इसके क्रम में हम लोगों ने 2 प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा, ठीक है। और आज हम लोग एक नए स्थल के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है लोथल, ठीक है। और इसके पढ़ने के क्रम में हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ पाया जाता है, इसकी खोज किसने की थी और इसे क्या और भी कहा जा सकता है, और इस प्लेस से मतलब इस स्थल से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, क्या क्या वस्तुएं और क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिली हुई हैं, ठीक है। और इसका जो है विद्वानों ने इस पे क्या अपना विचार दिया है इस स्थल के बारे में, ठीक है। तो लिखेंगे सबसे पहले लोथल। लोथल लोथल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लोथल प्लेस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि लोथल को लघु हड़प्पा, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। अब इसके बारे में लिख लेते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है। इस जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो लिखिए यह गुजरात के अहमदाबाद जिले, लिखिए यह गुजरात के अहमदाबाद ये प्लेस याद रखेंगे, और जो नदी लिखाई जाएगी वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में खंभात की खाड़ी के निकट, जिले में खंभात की खाड़ी के निकट, खंभात की खाड़ी के निकट सरगवाला ये गांव का नाम है, गांव के पास इसको याद रखेंगे, नदी भोगवा नदी, भोगवा ये नदी इसी वक्त याद हो जाना चाहिए। भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। लोथल जो प्लेस है वो भोगवा नदी, ये नदी एकदम याद रखेंगे, ठीक है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब इसके बारे में लिखिए कि इसकी खोज किसने की थी, इस प्लेस की खोज किसने की थी। इस स्थल की खोज राव ने की थी। SR राव ने की थी। ये तो हो गया बेसिक जानकारी इसके बारे में कि इसको क्या कहते हैं, और इसके बाद ये कहाँ पे स्थित है और इस स्थल की खोज किसने की थी। अब इसके बारे में लिखेंगे कि लोथल से फारस की बनी हुई, लोथल से फारस की बनी हुई गोल मुद्राओं
गोल मुद्राओं, गोल मुद्राओं, ठीक है। देखो लोथल एक बंदरगाह था, ठीक है, लोथल क्या था, एक बंदरगाह था जिससे व्यापार इत्यादि हुआ करते थे। तो वही ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस देश के साथ या फिर किस प्लेस के साथ इसका व्यापार होता था। जैसे अभी आपको बताया जा रहा है कि लोथल से फारस की बनी हुई गोल मुद्राओं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, गोल मुद्राओं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अर्थात इसका मतलब क्या कि लोथल और फारस के बीच जो है व्यापार हुआ करते थे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे जिससे यह प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार लोथल बंदरगाह से, अर्थात इसको लिखेंगे अर्थात इसका व्यापार लोथल बंदरगाह के साथ था, लोथल बंदरगाह के साथ था, ठीक है। अब इस वीडियो को पॉज करिए और इसको लिखिए। अब इसी में लोथल में ही लिखेंगे कि लोथल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है, पैमाना प्राप्त हुआ है। यहां से क्या प्राप्त हुआ है, हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसी में लिखिएगा लोथल से और भी क्या चीजें मिली हैं, लिखिएगा लोथल से एक नाव का मॉडल प्राप्त हुआ है। चूंकि ये बंदरगाह था तो वहां से ये नाव के मॉडल वगैरह तो मिलेंगे ही, मॉडल। और चक्की का पार्ट, वो जो चक्की, आटा चक्की होती है, उसी का पार्ट मिला है, चक्की का पार्ट प्राप्त हुआ है। ये दो हो गए। इसके बाद एक और जो आपको लिखना है, लोथल से मिश्रित युगल समाधियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये क्या होता है, देखिए युगल समाधियों मतलब दो, ठीक है, दो को दफनाए जाने का एक साथ साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये जो लोथल प्लेस है वहाँ से एक साथ दो व्यक्तियों या दो सजीव प्राणियों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। तो इसको लिखेंगे कि लोथल से युगल, ऐसे लिखिए, युगल समाधियों या फिर समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इसमें वनडे एग्जाम में सबसे जो बार बार जो प्रश्न पूछा जाता था, वो पूछा जाता है, वो ये प्रश्न है, लोथल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आंसर होगा लोथल, ठीक है। क्या होगा आंसर, लोथल। देखिए जितने भी आपको लिखाए जा रहे हैं फैक्ट, जितने भी चीज़ें आपको लिखाए जा रही हैं, उसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगर जो आप बहुत सारे वीडियो में देखते हैं कि ये ट्रिक,
ऐसे ट्रिक लगाएंगे तो ये याद हो जाएगा, ऐसे ट्रिक लगाएंगे तो ये याद हो जाएगा। तो आपको बता दें कि ये जो सिलेबस है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, वो कहीं ना कहीं सभी सब्जेक्ट्स को कंज्यूम करता है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए हर सब्जेक्ट में हम लोग ट्रिक लगाएंगे तो हमारे पास कुछ याद नहीं रहेगा, बल्कि हमारे पास एक ट्रिक की बोरी होगी। और ये बाद में हम लोग एग्ज़ाम में ट्रिक नहीं लगा पाएंगे कि इसमें इस क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगेगा। ठीक है, तो विस्तृत रूप में पढ़ने की कोशिश कीजिए। समय लग रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। और इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिखिए, इसके बाद अगला प्लेस हम लोग पढ़ेंगे। पॉज कीजिए। अब अगला प्लेस हम लोग पढ़ेंगे कालीबंगन। हेडिंग डालिए कालीबंगन, कालीबंगन, कालीबंगन। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे कालीबंगन शब्द का अर्थ। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कालीबंगन, कालीबंगन शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ। ठीक है, इसका कालीबंगन शब्द का अर्थ क्या है? काली चूड़िया लिखेंगे इसमें, काली, डरिएगा मत, काली चूड़िया। ठीक है, चूड़िया कि आपको डरा रहे हैं हम। ठीक, पहला पॉइंट इसमें हो गया काली चूड़िया। अब इसके बाद इसके कहाँ पे यह स्थित है वो लिखेंगे। लिखिए, यह राजस्थान, यह राजस्थान के गंगानगर, गंगानगर जिले में, अब इसके बाद नदी आएगी, उसको याद रखेंगे। जिले में घग्घर, घग्घर नदी। कौन सी नदी? घग्घर नदी के किनारे स्थित है। घग्घर, ये याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है नदी। ठीक है, अगर जो यहाँ से क्वेश्चन पहला बनता है, किसी सिंधु घाटी सभ्यता से अगर जो पहला प्रायोरिटी किसी को दिया जाता है, तो ये पूछा जाता है कि घग्घर नदी के किनारे कौन सा प्लेस स्थित है, तो आप लोग बताएंगे कालीबंगन। ठीक है, ऐसे ही और भी है कि अभी आपको भोगवा नदी बताई गई, जहाँ पे क्या स्थित है? लोथल स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्घर नदी के पास स्थित है, के पास स्थित है। अब इसके बाद हम लोग इसका अर्थ जान लिए, इसका जो है प्लेस जान लिए कि कहाँ पे यह है कालीबंगन। अब इसके बाद इसमें लिखेंगे कि इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, तो कालीबंगन की खोज अमलानंद घोष ने की थी। लिखिएगा, कालीबंगन की खोज, कालीबंगन की खोज, कालीबंगन की खोज अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने की थी। ठीक है, की थी, अमलानंद घोष ने की थी। अब इसमें लिखेंगे, ठीक है, अमलानंद घोष ने इनकी खोज की थी। ठीक है, कालीबंगन की। अब इसके बाद इसमें लिखेंगे कि इसका उत्खनन कार्य किसने किया और उत्खनन कार्य के दौरान क्या क्या उसमें साक्ष्य या प्रमाण मिले। ठीक है, तो उसके बारे में लिखिएगा। अभी तो इन्होंने क्या किया कि अमलानंद घोष ने केवल इसकी खोज की, इस प्लेस यानी कि कालीबंगन की खोज की। अब इसके बाद लिखेंगे कि किन्होंने इसका उत्खनन कार्य, मतलब खुदाई का काम किसने किया। तो लिखिए इसमें, इसका उत्खनन का कार्य वीवी लाल, इसका उत्खनन कार्य
वी लाल और थापर, नाम पूरा लिख देते हैं, वी के थापर ने कराया था, ने कराया था। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि जब उत्खनन कार्य हुआ तो इसके बाद उसमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कहाँ पे ये स्थित है, किसने इसकी खोज की, और इसके बाद उत्खनन कार्य किसने किया। अब इसके बाद देखेंगे, लिखिए इसमें, कालीबंगन से कच्ची ईंटों से निर्मित एवं सड़कों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कच्ची ईंटों से निर्मित मकानों एवं सड़कों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला जो लिखिएगा कि कालीबंगन से कच्चे ईंटों से निर्मित मकानों और क्या मिला है, कच्चे ईंटों से निर्मित मकानों एवं सड़कों, मतलब जो सड़कें भी बनी थी वो भी क्या थी, कच्चे ईंटों से थी। आप अभी आपको बता रहे हैं, सड़कों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अर्थात कालीबंगन से कच्चे ईंटों से निर्मित मकान, ठीक है, और जो सड़कें भी थी, आपसे आज जो है आप तो एडवांस हो गए हैं, पहले जो है सड़कें यहाँ भी अपने भी शहरों में, गाँव में सड़कें जो है कच्चे ईंटों से ही बनती थी। ठीक है, तो वहाँ पे कालीबंगन में सड़कें और मकानें दोनों ही क्या थी, कच्चे ईंटों से बनी हुई थी। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, इसको लिखिए। आप इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, कालीबंगन से लकड़ी के बने हुए लकड़ी के बने हुए नालियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, नालियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, नालियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, अर्थात ये ड्रेनेज सिस्टम को दिखाता है। ठीक है, कि शहर में जो भी था, जैसा भी था वो शहर, उसमें जो है लकड़ियों की नालियां बनी हुई थी। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे कि कालीबंगन से एक ही साथ दो फसलों का उत्पादन किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगन से एक साथ दो फसलों के उत्पादन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, उत्पादन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये अब देखेंगे इसको, जैसे आप गेहूं की फसल जब बोते हैं तो गेहूं के फसल के साथ साथ कुछ और भी फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केवल दो फसलें एक साथ देखी गई, यहाँ पे तो और है, जैसे गेहूं के साथ आलू हो गया या फिर कुछ और भी आगे बोया जाता है गेहूं के साथ। तो यहाँ पे कालीबंगन से एक साथ केवल दो फसलों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, एक साथ दो फसलों के बोए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ से ऊंट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से, कहाँ से, कालीबंगन से। ठीक है, यहाँ से ऊंट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है,
का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऊंट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखेंगे, यहाँ से मिट्टी का बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ है। बहुत पूछा जाता है। ठीक है, एक पॉइंट में पूछा जाता है ऐसे कि मिट्टी का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ, अभी आपको बताया गया कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आपके क्या पूछा जा रहा है कि मिट्टी से बना हुआ पैमाना कहाँ प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ से। अब आपको बार बार ये नहीं बताया जाएगा कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है। यहाँ से मिट्टी का बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ है। ये भी बहुत पूछा जाता है। बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ है। ये सभी पैमाने सिंधु घाटी सभ्यता में हम एक जगह लिखवाएंगे, पर आपको ये याद रखना होगा कि मिट्टी का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है। अभी आपको इससे पहले वाले प्लेस में बताया गया, इससे पहले वाला प्लेस कौन सा है, वहाँ से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है आपको। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट हो गए। अब इसके बाद हम लोग जो अगला प्लेस पढ़ेंगे, अगला स्थान पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। वो उसका नाम है चाहुदड़ो। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करिए, इसके बाद हम आगे भी बताते हैं। यहाँ से अब हम आगे एक नेक्स्ट प्लेस चाहुदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, और पहले देखेंगे कि यह स्थल कहाँ पर स्थित है और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, आपने मोहनजोदड़ो पढ़ा, तो ये जो प्लेस है चाहुदड़ो, वो मोहनजोदड़ो से थोड़ी सी दूर, यानी कि कुछ मील की दूरी पर स्थित है। अर्थात जो प्लेस है वो सेम है। जो लाइन हम लोग लिखे हैं मोहनजोदड़ो में, वो क्या है, सेम है। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो का प्लेस है वही इसका भी प्लेस है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं कि यह मोहनजोदड़ो से कुछ मील की दूरी पर स्थित है। यह मोहनजोदड़ो से कुछ मील की दूरी पर स्थित है। कुछ मील की दूरी पर स्थित है, स्थित है, अर्थात सेम प्लेस है। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो में प्लेस हम लोग लिखे हैं वो सेम है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखिएगा, पहले ये पॉइंट लिखिए, ये बहुत पूछता है। लिखा हुआ है चाहुदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता का एकमात्र ऐसा प्लेस था। जहाँ पे शब्द आएगा एकमात्र, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यह एकमात्र प्लेस, यह एकमात्र वस्तु। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो लिखेंगे चाहुदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता का एकमात्र स्थान, सिंधु घाटी की सभ्यता का एकमात्र स्थल, ये इंपॉर्टेंट, एकमात्र स्थल जो दुर्गीकृत नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दुर्गीकृत नहीं था। जहाँ भी क्वेश्चंस ऐसे बनता है एकमात्र स्थल, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ पे एकमात्र शब्द लग जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे, यहाँ से गुड़िया तथा मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ से गुड़िया, वो जो खिलौने होते हैं, यहाँ से गुड़िया तथा मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं,
हुए हैं। और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि अब ये बहुत कम पूछता है क्योंकि ये जितने भी लोग इसको पढ़ते हैं लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। तो अब की बार जो हम पॉइंट लिखाने जा रहे हैं वो बहुत कम पूछता है, लेकिन पूछता है, ठीक है। लिखिए यहाँ से लिपस्टिक का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लिपस्टिक का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत जल्दी याद हो जाएगा। हुआ है, यहाँ से लिपस्टिक का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन सब इम्पॉर्टेंट है, छोटे छोटे अब प्लेसेस हैं। इसको वीडियो को पॉज करेंगे और अगला हम लोग का प्लेस होगा धौलावीरा। इसको लिखिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्लेस पढ़ेंगे धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा शब्द का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद कुआं, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित था? गुजरात। और किस नदी के किनारे स्थित था? इसको भी लिखेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि नदी कितनी इंपॉर्टेंट है। और यह भी देखेंगे कि यहाँ से किन किन वस्तुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पहले लिखिए धौलावीरा शब्द का अर्थ। धौलावीरा शब्द का अर्थ। धौलावीरा शब्द का अर्थ, इसका अर्थ क्या है? सफ़ेद कुआं। सफ़ेद कुआं, इस शब्द का क्या अर्थ है? सफ़ेद कुआं। फिर लिखेंगे कि यह कहाँ पे स्थित है। यह गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में, रण लिखे या रण लिखे, रण क्षेत्र में नदी, बहुत इंपॉर्टेंट, मानहर तथा मानसर, ये नदी इंपॉर्टेंट, मानहर तथा मानसर नदी नाले के किनारे स्थित है। नदी नाले के किनारे स्थित है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद उसको लिखिएगा, किनारे स्थित है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट लिखिए, अभी तक आपने जितने भी प्लेसेस के बारे में पढ़ा, ठीक है, उसमें एक पार्ट होता था नगर क्षेत्र, एक पार्ट होता था दुर्ग क्षेत्र। पूरब में होता था नगर क्षेत्र और इधर पश्चिम साइड में क्या होता था? दुर्ग क्षेत्र होता था। पर यह एक ऐसा, धौलावीरा एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे दो भागों में नहीं बटा हुआ था। नगर जो है 3 भागों में बटा हुआ था, ठीक है। कितने भागों में बटा हुआ था? 3 भागों में बटा हुआ था। तो उसको लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जो कि 3 भागों में वर्गीकृत था। मतलब उसके 3 भाग थे। अभी आप लोगों ने केवल 2 भाग पढ़ा कि एक नगर क्षेत्र होता था, एक दुर्ग क्षेत्र होता था, लेकिन इसके कितने भाग थे? 3 भाग थे। लिखिएगा, पहला दुर्ग क्षेत्र, एक दुर्ग क्षेत्र होता था। दूसरा क्या था? निचला नगर, जिसको मध्यम नगर बोलते हैं, निचला नगर, इसको आगे आप लिख सकते हैं मध्यम नगर। और जो तीसरा था वो क्या था? नगर क्षेत्र था। नगर क्षेत्र क्या था?
नगर क्षेत्र, या ये 3 थे। आप लोगों ने केवल 2 भाग के बारे में देखा था, एक नगर क्षेत्र, एक दुर्ग क्षेत्र, लेकिन इसमें एक निचला नगर, ठीक है, 3 क्षेत्र थे इसमें। अब इसके बाद शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ, वीडियो को पॉज करिए और 2 पॉइंट इसमें और है, उसको लिखा देते हैं। अब इसमें 2 पॉइंट है, उसको लिखिएगा। लिखिए, धौलावीरा की जल प्रबंधन व्यवस्था, ये भी इम्पोर्टेंट है, जल प्रबंधन व्यवस्था तथा जल निकासी व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वोत्कृष्ट थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी प्लेस हैं, सबसे अच्छी जल प्रबंधन व्यवस्था और जल निकासी व्यवस्था किस प्लेस की थी? धौलावीरा की। किस प्लेस की थी? धौलावीरा की। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सा ऐसा प्लेस, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा प्लेस है जिसकी जल प्रबंधन और जल निकासी व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे उत्कृष्ट थी। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा? धौलावीरा। अब एक पॉइंट इसमें और है, वो लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से स्टेडियम का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। स्टेडियम का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? स्टेडियम का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब ये क्रिकेट स्टेडियम नहीं रहा होगा, कुछ किसी विशेष प्रकार का खेल होता होगा, उसका स्टेडियम रहा होगा। ठीक है, अब आप क्रिकेट ना समझेंगे क्योंकि वहाँ क्रिकेट नहीं था। ठीक है, तो अब आपको इतने प्लेस के बारे में भी बताया गया। अगले वीडियो में और भी कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के प्लेसेस के बारे में बताया जाएगा। वो सब छोटे छोटे हैं, उसमें एक एक पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आगे हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।